चलिए देखिए बच्चों, आज हम लोग फिर एक नया क्वेश्चन लेके आए हैं कक्षा 11 का फिजिक्स का, है ना। इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 5 तक लगा दिए थे हम लोग, आप लोग देखे ही थे। क्वेश्चन नंबर 6 में करा है कि वेक्टर a इक्वल टू 2i प्लस 5j, b बराबर क्या दिया है 5i माइनस 2j। और क्वेश्चन में ये भी लिखा है कि i क्या है, x अक्ष का एकांक सदिश है, और j क्या है, y अक्ष का एकांक सदिश है। ये लिखा हुआ है, ये तो नहीं लिखा रहेगा तब भी हम लोग उसको जानते हैं, बताया गया है थ्योरम में। अब देखिए कह रहा है कि वेक्टर a तथा वेक्टर b का क्या करना है, अदिश गुणन करना है, ठीक है। तो इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं। फार्मूला क्या, a डॉट b समझते हैं, इसको क्या समझते हैं, यही अदिश गुणन होता है। तो a डॉट b बराबर, तो इसका मान रखेंगे 2i कैप प्लस 5j कैप डॉट 5j कैप नहीं 5i कैप माइनस 2j कैप, ये लिखेंगे। अब इसका अदिश गुणन करेंगे बारी बारी हम लोग। तो i का i में पहले कर लीजिए, कितना होगा 5 गुना के 10 i कैप और i कैप, फिर इसका इसमें करेंगे बच्चों तो माइनस 4i कैप और j कैप। अब इसकी बारी ख़त्म हो गई, अब किसकी बारी आ गई 5j की। तो 5j गुणा करेंगे, इसमें हम लोग डॉट गुणन करेंगे तो 5 बचे 25 j कैप और i कैप। यहाँ 5 गुना के 10 माइनस हो जाएगा ना, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस से माइनस हो जाएगा, माइनस 10 j कैप डॉट j कैप। यहाँ देखिए, अब इसको हल करने से पहले यहाँ लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, चूँकि i डॉट i j डॉट j k डॉट k इक्वल टू क्या होता है 1, i डॉट j डॉट k और k डॉट i 0, ये हम लोग जानते हैं, ठीक। अब आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आप इसका मान रख लीजिए 10 गुणे i माइनस 4 गुणे 0 प्लस 25 गुणे 0। देखिए i डॉट j रहे चाहे j डॉट i रहे, तो दोनों स्थिति में उसका मान क्या रहेगा, वेरी गुड। तो यहाँ 0 हो जाएगा, माइनस 10 यहाँ पे क्या होगा 1 होगा, क्योंकि देखिए यहाँ भी मान दिया गया, j डॉट j का मान का दिया है i 1 दिया है। अब बीच में तो 0 हो जाएगा, तो 10 से कम 10, तो इसको 0 मत लिखिए, लिख भी सकते हैं ऐसे 0 प्लस 0 माइनस 10, तो 10 माइनस 10 बराबर 0, यही इसका क्या आएगा आंसर, लिख लीजिए। चलिए आइए देखिए, अब अगला क्वेश्चन है सवाल नंबर 7। क्वेश्चन को बच्चों ध्यान से पढ़ेंगे। पहले क्या लिखा हुआ है, दो सदिशों a तथा b के परिमाण क्रमशः क्या लिखा हुआ है 3 और 4, यानी कि वेक्टर a का परिमाण कितना दिया है 3 दिया है, और वेक्टर b का मान का दिया है 4, परिमाण दे रखा है पहले से। कह रहा है कि a डॉट b का मान 6 दे रखा है, यहाँ पे a डॉट b मतलब इन दोनों का अदिश गुणनफल का मान दिया है 6 दिया है। फिर क्या कर रहा है, इनके बीच का कोण पूछ रहा है, और एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अदिश गुणन शून्य कब होगा। 2 क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। पहले इस क्वेश्चन के पास चलते हैं हम लोग हैं कि इनके बीच का कोण ज्ञात करना है, ये दिया है। तो सॉल्यूशन में वी नो दैट लिख सकते हैं, या फिर हम जानते हैं, हिंदी में लिख लीजिएगा, है ना। क्या होता है a डॉट b बराबर क्या होता है ए बी कास थीटा, फार्मूला हम लोगों के पास है। तो देखिए यहाँ पे a डॉट b का मान दे रखा है कितना 6, यही देखो दिया है a का परिमाण 3, b का परिमाण कितना दिया है 4, यहाँ लिखेंगे 3 और 4, इसका मान नहीं दिया है कास थीटा, यही ज्ञात करना है हम लोगों को। हल करते हैं, 6 है तो 6 यहाँ कितना है 4 3 12 कास थीटा, तो 6 बटा के 12 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा कास थीटा, तो ये कट जाएगा 2 बार में, 6 एक कम 6, फाइनल में क्या मिलेगा 1 बटा के 2 कास थीटा। अब कास थीटा को निकालना है, तो ऐसे लिख लेंगे कास थीटा इज इक्वल टू 1 बटा के 2, तो कास थीटा बराबर 1 बटा के 2 किसका मान होता है कास 60 अंश का मान होता है, थीटा बराबर लिखेंगे 60 अंश।
देखिए थीटा का मान आ गया यहाँ पे, यही पूछ रहा था। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरा वाला यहाँ लगाएंगे हम लोग। सेकेंड कंडीशन का रहा है इनके बीच का अदिश गुणनफल 0 कब होगा, ये पूछ रहा है ना। तो पहले आप लिख लीजिए ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। इनका अदिश गुणनफल शून्य कब होगा, यानी कि यही दोनों का गुणनफल शून्य कब होगा, है ना। तो इसका मान शून्य लिख लेते हैं, यहाँ पे हैं ए का मान दिया हुआ है 3, बी का मान दिया हुआ है 4 और कॉस थीटा का मान इसके पहले भी दिया था, ए डॉट बी का मान 6 दिया था। और यहाँ लिखा हुआ है, यदि इसको भी आपको संकेत में लिख देता ए डॉट बी बराबर 0 वेन, लिख करके वेन लिखता कब, तब आप शायद सवाल को अच्छे से लगा पाते। यहाँ पे सिंबल में रहता तब, मगर यहाँ हिंदी में लिख दिया अच्छे से, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है यहाँ पे। तो आप इसको समझ सकते हैं क्या लिखा हुआ है, ए डॉट बी बराबर 0। तो वेन मतलब वेन थीटा इज प्रश्नवाचक चिन्ह, कोण पूछ रहा है उसमें कोण क्या होगा, है ना। तो यही ए डॉट बी का मान 0 लिख दिया गया। 3 4 लिखेंगे, इसका परिमाण दिया है। तो 3 और 4 से दोनों से भाग करेंगे तो इसका मान क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो कास हो जाएगा कास थीटा। तो कास थीटा की वैल्यू 0 कब होती है, 90 अंश पर। तो यहाँ लिखेंगे कास 90 डिग्री बराबर कास थीटा। तो यहाँ हो जाएगा थीटा बराबर 90 अंश। ये हो गया आंसर इसका, लगा लीजिए। देखिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 8 दिया है आपको न्यूमेरिकल का। दिखाइए कि सदिश वेक्टर ए क्या दिया है 2i + 3j और सदिश बी 6i - 4j क्या है, परस्पर लंबवत है। परस्पर लंबवत कब होंगे, देखिए परस्पर लंबवत होने का तात्पर्य ये है वेक्टर ए और वेक्टर बी ये दोनों यदि लंबवत हैं तो इनका मान ए डॉट बी का मान ए बी का थीटा होता है। तो थीटा का मान 90 अंश होगा। ए बी कुछ परिणाम, देखिए वेक्टर है तो कुछ परिणाम तो उसका आएगा ही आएगा। तो अब देखिए यदि यह लंबवत होंगे तो लंबवत होने का तात्पर्य है कि काश क्या होगा 90 अंश। तो काश 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो इसको बना देंगे 0 देखिए तो ये हो जाएगा 0 अंश, सॉरी 0 मतलब इन दोनों का परिणामी यानी कि इन दोनों का अदिश गुणनफल क्या मिलेगा, 0 हो जाएगा। तब ये सिद्ध हो जाएगा क्या है, यह लंबवत है। कोण तो दिया नहीं है यहाँ पे है, मगर लंबवत कह रहा है। तो इसका मतलब हम लोग इसका और इसका क्या करेंगे, अदिश गुणन करेंगे। तो गुणन कर लेते हैं ए डॉट बी। तो ए की वैल्यू क्या है 2i कैप + 3j कैप डॉट 6i कैप - 4j कैप। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं इसका। 6 दूना के 12 i का i में गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, i डॉट i मिलेगा। i डॉट i का मान यहाँ लिखा गया था, क्या होता है 1 होता है। j डॉट j का मान क्या होता है 1 होता है। k डॉट k का मान भी क्या होता है 1 होता है। और उसके अलावा i डॉट j बराबर j डॉट k और k डॉट i क्या हो जाएगा। तो यहाँ लिखा जा सकता है 1 लिख लीजिए। अब यहाँ पे इसका उल्टा यहाँ करेंगे तो 4 गुना के 8 हो जाएगा। i डॉट यहाँ मिलेगा i डॉट j मिलेगा। तो i डॉट j क्या है 0 है। अब इसकी बारी आ गई, j का i में करेंगे प्लस लगा दिए 6 × 18 j का, और j का i में होगा तो j का i के साथ क्या है 0 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो फिर कितना मिलेगा 4 × 3 = 12। j का j में करेंगे तो क्या मिलेगा 1, इतना लिख लेंगे। अब देखिए अब ये 0 है, ये भी क्या है 0 में गुणा करें 0 मिलेगा। तो यहाँ बचेगा 12, यहाँ क्या बचेगा -12। तो ये क्या मिलेगा 0। तो देखिए यहाँ दिखाया गया है, अभी भी यहाँ क्या दिखाया गया है, यदि ये दो वेक्टर आपस में क्या होंगे लंबवत होंगे तो इनका जो परिणामी आएगा हल करने के बाद ए का वेक्टर बी का वेक्टर का परिणाम कुछ न कुछ तो रहेगा ही रहेगा। परंतु यदि ये लंबवत होंगे तो थीटा का मान क्या होगा 90 अंश। और टोटल इसको यदि हल करेंगे, जैसे कि देखो यहाँ दिया हुआ है इसका मान दिया तो इसका परिणाम दिया हुआ, तो परिणाम निकाल सकते हैं, कुछ न कुछ आएगा। परंतु यदि लंबवत होंगे तो इसका कोण का मान क्या होगा 90 अंश। टोटल हल करेंगे तो क्या मिलेगा 0, यानी कि ए डॉट बी बराबर क्या मिलेगा 0 मिलेगा।
तो यहाँ भी देखिए हम लोगों ने इसका थीटा नहीं रखे हम लोग यहाँ पे, थीटा न रखने के बाद भी हमारा मान क्या आया, इसका 0 आया। इसका मतलब है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या हैं, परस्पर लंबवत हैं, बराबर नहीं है। तो ठीक है, देख लीजिए। तो देखिए बच्चों, और देखिए आप हमारे चैनल में बने रहिए और लाइक का बटन दबाते रहिए आप लोग, ठीक है, और सब्सक्राइब भी करते रहिए ताकि और को लाभ मिलता रहे। आपका एक सब्सक्राइब, एक सब्सक्रिप्शन और फॉलो किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। आइए देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर दिया है कि पी का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, पी का मान ज्ञात करना है। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में पी दिखेगा आपको, ठीक। देखिए यहाँ पी दिख रहा है, इसका मतलब पढ़िए सवाल को। पी का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए दो वेक्टर, वेक्टर ए और ये है, वेक्टर बी ये है, परस्पर क्या हैं, लंबवत। तो अब इसका मतलब अभी भी देखिए हम लोग पढ़े हैं, लंबवत कहने का तात्पर्य ये हो गया कि उनके बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ये दिमाग में आ गया पहली बात, है ना। दूसरा कंडीशन क्या आ गया कि ए डॉट बी बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये कंडीशन दिमाग में आ जाना चाहिए। आते हैं, काम करते हैं। यहाँ लिख देंगे चूँकि, चूँकि ऐसे लिखिएगा, हाँ ऐसे। क्या दिया है, दिया है ए वेक्टर ए व बी, ए व बी क्या है, हाय देखिए, ये देखिए लिखने का तरीका है, वेक्टर ए व वेक्टर बी क्या है, लंबवत। ये हो गया। अर्थात ए डॉट बी बराबर 0, ये हो गया। लंबवत है तो इसका मतलब ए डॉट बी का मान क्या होगा, 0 होगा। फिर वही ए का मान यहाँ रख लीजिए आप आराम से, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस p k कैप, ये हो गया। डॉट बी का मान रखेंगे यहाँ पे 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप इज इक्वल टू 0। इतना हो गया। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, आदिश गुणन कर लिया जाए। तो 2 इसमें करेंगे तो 2 दुना के 4, i डॉट i लिखिएगा अच्छे से, है ना। फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, माइनस 3 दुना के 6, i कैप डॉट j कैप। फिर इसका इसमें करेंगे हम लोग तो प्लस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 है यहाँ पे क्या है, 1 है, तो 2 1 कम 2, i डॉट k, ये हो जाएगा। अब इसकी बारी ख़त्म हो गई। अगला इसका लिखेंगे प्लस 2 दुना के 4, यहाँ 4 2 सॉरी j कैप डॉट i कैप। अब इसकी बारी इसमें तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस 3 दुना के 6 j डॉट j। फिर इसका इसमें करेंगे तो 2 1 कम 2, क्या मिलेगा, j कैप डॉट k कैप। अब इसकी बारी आ गई p वाले का, यहाँ p इसका गुणा करेंगे इसमें तो क्या मिलेगा, 2p, क्या मिलेगा, k कैप डॉट i कैप। फिर इसका इसमें करेंगे तो माइनस 3p k कैप डॉट j कैप। फिर इसका इसमें करेंगे हम लोग, क्या मिलेगा, p k कैप डॉट k कैप बराबर क्या हो गया, 0। तो हम बताए थे आप लोगों को, आप ऐसे लिख लीजिएगा, चूँकि i डॉट i बराबर j डॉट j बराबर k डॉट k इक्वल टू क्या होता है, 1। फिर लिख लीजिएगा i डॉट j बराबर j डॉट k बराबर k डॉट i बराबर क्या होगा, इतना हम लोग पढ़े हैं, है ना। इतना लिख दीजिएगा। लिखने के बाद अब डायरेक्ट, अब बार बार, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 4 लिख लीजिए सीधे सीधे, माइनस यहाँ पे क्या मिलेगा, 0, जहाँ 0 ख़त्म होने वाला 0 दिखा दीजिए। फिर यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चों, 2 गुणे 0, यहाँ पे क्या मिलेगा, 4 गुणे 0, माइनस 6 गुणे 1 प्लस 2 गुणे 0 प्लस 2p गुणे 0, यहाँ पे माइनस 3p गुणे 0 प्लस यहाँ पे p गुणे 1। देखिए यहाँ पे क्या है, k है ना, तो नहीं कि जहाँ जहाँ i रहा होगा वहाँ पे क्या रहेगा, 1। देखिए यहाँ दिख रहा है 4 गुणे 1, जहाँ जहाँ i j और k, बाकी सब टर्म में क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा, फाइनल में 4 मिलेगा, बाकी सब खत्म यहाँ तक।
यहाँ पे ऋण 6 खत्म हो जाएगा ये वाला, बाकी यहाँ क्या मिलेगा प्लस p बराबर क्या मिलेगा 0। तो 6 में से 4 घट जाएगा, कितना बचेगा -2 p 0 p बराबर क्या मिलेगा 2। आ गया मान, देखिए यही मान होगा। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।